then the cost of Beijing living is very high. Going for shopping every day, then I think this scholarship is not enough to last you for a month. I am not engaged with a lot of my Chinese classmates. They also can't speak English. My name is Ahmad Faraz. I am from Quetta, Balochistan, Pakistan. मेरा नाम अहमद फराज है। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के शहर कोयटा से है। पिछले 11 बरसों से मैं जिम जा रहा हूं और बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूं। बाज़ औक़ात आप इसे बरकरार रख सकते हैं क्योंकि ये आपकी आदत बन जाती है। आप इसे छोड़ नहीं सकते, ये आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रच बस जाती है। आपको हर रोज़ उठना और जाना पड़ता है और अपने आप को बेहतर बनाना पड़ता है, अपने दिमाग को ताज़ा करना होता है और आप इस शौक़ को छोड़ नहीं पाते, इसलिए आपको ये बरकरार रखना ज़रूरी होता है। I got admission in this university in 2020. मैंने 2021 में इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया ताकि डिग्री हासिल कर सकूं। ये मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर आपकी तालीमी बुनियाद अच्छी हो, अगर आपके नंबर्स अच्छे हों और अगर आपकी कामयाबियां शानदार हों जैसा कि रिसर्च पेपर्स, तो फिर कहीं भी दाखिला लेना आसान हो जाता है। मैंने 2021 में इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया ताकि डिग्री हासिल कर सकूं। ये मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर आपकी तालीमी बुनियाद अच्छी हो, अगर आपके नंबर्स अच्छे हों और अगर आपने शानदार कामयाबियां हासिल कर रखी हों जैसे कि रिसर्च पेपर्स, तो फिर कहीं भी दाखिला लेना आसान हो जाता है। मेरा शोबा माहौलियाती साइंस और इंजीनियरिंग है। इसका मतलब है कि इंजीनियरिंग के उसूलों को माहौलियाती निज़ाम पर लागू करना ताकि माहौलियाती मसाइल का हल निकाला जा सके। माहौलियाती साइंस और इंजीनियरिंग एक वसी शोबा है जो मट्टी, आबो हवा, आलूदगी, वसाइल की तरक्की और वसाइल के इंतज़ाम समेत हर चीज़ का अहाता करता है। पाकिस्तान ने भी ऐसे इक़दामात किए हैं जैसे कि बिलियन ट्री सोनामी। इसके साथ साथ पाकिस्तान काबिल तजदीद तवानाई जैसे शानदार मंसूबों की तरफ भी बढ़ रहा है, जैसा कि चीन भी इस शोबे में काम कर रहा है। ये बड़े माहौलियाती मसाइल के हल में मददगार है क्योंकि हमारे मुल्क में पानी की आलूदगी और वेस्ट मैनेजमेंट के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए ये सब कुछ हमारे मुल्क के लिए वाकई काबिल अमल और मौसर है। If you are a student, then the cost of Beijing living is very high. अगर आप तालिबे इल्म हैं तो बीजिंग में रिहाइश के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि हमें CSE की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हैं तो यूनिवर्सिटी हमारी ट्यूशन फ़ीस और बाकी अखराजात अदा करती है। हमें सिर्फ अपने खाने पीने का बंदोबस्त करना होता है। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी से बाहर रहें, खुद ही सारे काम करें और रोज़ाना शॉपिंग करें, तो मेरा ख्याल है कि ये स्कॉलरशिप महीने भर के लिए काफ़ी नहीं होती। चीन मुसाबकती ज़रूर है, लेकिन एक मुस्बत अंदाज में। यहाँ का तेज़ रफ्तार माहौल आपको तरक्की करने, जल्द इसके मुताबिक ख़ुद को ढालने और ख़ुद को बेहतर बनाने पर मजबूर करता है। ये आपको चीज़ों के मुताबिक ख़ुद को ढालने की तरगीब देता है। ये आपको मौक़े को संजीदगी से लेने पर आमादा करता है। चीन में सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन बात यह है कि ये मुल्क कितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। मेरे लिए ये एक हैरान कुन लम्हा है कि मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ कि ये मुल्क स्मार्ट सिटीज़, क्लीन एनर्जी और दीगर टेक्नोलॉजीज़ के शोबों में कितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। तो बाज़ औक़ात ये सोच बदल देता है कि मुस्तक़बिल में क्या कुछ मुमकिन हो सकता है। I always try to improve my Chinese, but because of the study pressure and मैं हमेशा अपनी चीनी ज़बान को बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पढ़ाई के प्रेशर और बातचीत की कमी की वजह से मैं अपने ज़्यादातर चीनी हम जमात दोस्तों के साथ राब्ते में नहीं रह पाता और वो भी अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते। इसलिए चीनी ज़बान सीखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं थोड़ी बहुत चीनी बोल सकता हूँ, मगर फसाहत से नहीं। Ni hao, 我很好，你什么名字？我是巴基斯坦人，你去哪儿？I know like the numbers and how to ask in the shops. मुझे नंबर्स आते हैं और ख़रीदारी के दौरान दुकान में चीज़ों की कीमत के बारे में पूछना आता है,
لیکن یہ عام بات چیت جیسا نہیں ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ شروع میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہاں کا ماحول اور کھانا پسند آنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، خاص طور پر ہاٹ پاٹ اور بیجنگ ڈک۔ اور یہاں بہت سے مسلم ریسٹورنٹس اور کھانے ہیں، اور ہمارے یہاں مسلم کینٹین بھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں یہاں کا ہر کھانا انجوائے کرتا ہوں۔